अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। सलेबियों से आजाद कराना होगा तुर्गुत और येकित को। इंतकाम लेना है जालिमों से बाबा। उन्होंने जो दुख दिए हैं उनको 1000 गुना बढ़ा के वापस देना है बाबा। कहने को तो आप हलब के अमीर हैं, मगर मुझे अफसोस होता है जब आपको गद्दारों में देखता हूं। मैं सलेबियों के हाथों कठपुतली बनकर रह गए हैं और आपको एहसास तक नहीं। सलीबी औरतें महल की अहम तरीन शख्सियात की खलवतों की राजदार बन गई हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हलब आपके मातहत नहीं रहा। महल में मेरी लाडली बहन खून बहाने वाले मुसलमानों के दुश्मन की साथी बन चुकी है। आपकी शहजादी के साथ निकाह का ख्वाहिशमंद हूं मैं। पकड़ लो इन दोनों को। ये गद्दार है, इन्हें पकड़ो। आप जाएं अफसिन भाई, शहजादे को लेकर निकले फौरन। सिपाहियों, तुम दोनों इधर से जाओ और तुम दोनों उधर से। मसला सिर्फ तुर्गुत का नहीं है, कबीले का भी नहीं है। आलम इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त देना असल मसला है और हम इसके लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। इस्लाम में शहीद की मौत पर अफसोस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए अगर तुर्गुत जिंदा है तो उसे वहां से वापस लाना फर्ज है हम लोगों पर। और अगर अल्लाह ने उसे शहादत दी है तो उसका क़सास लेंगे हम। समझ गए तुम? जैसा आप कहें भाई। जी समझ गया बिल्कुल।
रवानगी से कबल इब्नुल अरबी से दुआ के लिए कहेंगे। वो कुद्स के लिए रवाना हो चुके हैं। कह रहे थे दुआ करेंगे हमारे लिए। अल्लाह कबूल करे। चलो ठीक है, फिर चलते हैं हम। एक गद्दार मारा गया है और दूसरा बच निकला, लेकिन वो भी जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। हर हाल में ढूंढो उसे। मार्कुस, कार्डिनल थॉमस को बिल्कुल पता न लगे इस बात का। इधर आ जाओ। तुम्हें सिर्फ मैं बचा सकती हूं। आ जाओ अंदर। शाबाश मुहाफिजो, ढूंढो उस गद्दार को। किले का कोना कोना छान मारो। वो मुझे हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये मेहरबानी बेवजह तो नहीं होगी। इसके पीछे छुपी गर्ज जानना चाहता हूं। तुमने सही कहा। मुकद्दस किताब में लिखा है, उनसे मदद मत मांगो जो खुदा की राह से भटके हुए हैं। तो फिर क्या जुदास यसू मसीह का साथी नहीं था? ये जरूरी तो नहीं कि धोखा और दो गैरों से ही मिले हमें। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे बाबा जान को चचा ने जिंदान में कैद कर रखा है। क्यों? वो मुसलमान हो गए थे। क्या? तुम्हारा मतलब है उस्ताद आजम का भाई मुसलमान हो चुका है? हाँ? उंदुलुस के इब्नुल अरबी ने बाबा को मुसलमान किया था, तब से ही जिंदान में कैद है वो। मेरी अजीज इज़ादोरा, प्यारी इज़ादोरा, मरियम मुकद्दस की तरह तन्हा और मासूम इज़ादोरा। मेरे ख्याल से तुम्हारे चचा पेट्रोशियो को तुम्हारा मेरे साथ कुस्तुनतुनिया जाना बुरा नहीं लगेगा। मोहतरम उस्ताद, मैं अपनी इबादत मुकम्मल करना चाहती हूँ यहाँ रहकर। अभी भी, जबकि ये वहशी दरिंदे सरहदों पर मौजूद हैं। किस वहशी की बात कर रहे हैं? काई कबीला इज़ादोरा, तुर्क चरवाहे, तुम्हारे बाबा के कातिल।
खैर कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। खुदा के लिए मेरी मदद करें, इस अजाब से बचा ले मुझे। आइकस, मेरी आइकस। तुर्कुत 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 मेरे तुर्को मेरे तुर्को मेरे तुर्को। आइकस, मेरी आइकस। आइकस, 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 आइकस। बेटा, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। बताओ मुझे मेरे बच्चे, हौसला रखो, हिम्मत मत हारना। एक लड़की मिली थी मुझसे, जिंदान के कैदी का पूछ रही थी। कैदी का नाम था जीवानो। जुआना। जुआनी कहा था उसने? हाँ, यही नाम था। क्या उसने अपना नाम इज़ादोरा बताया था? हाँ, इज़ादोरा। आप जानते हैं? जुआनी मैं ही हूं और वो मेरी बेटी है। अल्लाह राजी हो तुमसे। इस जबान से अल्लाह का नाम मत लो। मैं बेकसूर हूँ, यकीन करो मैं बेकसूर हूँ। अर्तुगरुल को कोई धोखा हुआ है। बताओ मुझे तुर्गुत कहाँ कैद है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अभी तक औरत होने का लिहाज किया है, शायद जानती नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ, वरना तुम अपनी मौत मांग रही होती यहाँ। ये मासूमियत का ढोंग नहीं चलेगा तुम्हारा मेरे सामने। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। बताओ। मैं खादमा हूँ मामूली सी, मेरा यकीन क्यों नहीं करती हो तुम? मुझे नहीं मालूम उनके खुफिया कैद खानों का। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। अपनी मक्कारियाँ अपने पास रखो। तुम तुर्गुत कहाँ है ये बताओ। बताओ बताओ मुझे। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे वो जालिम है, बहुत बहुत जुल्म करते हैं लोगों पर। बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई, इतना जुल्म करते हैं।
जानवरों को खिलाते हैं उनका गोश्त बहुत ही बेरहम है। मेरा यकीन करो तुम, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं दुआ करूंगी तुम्हारा तुर्गुत तुम्हें जल्दी मिल जाए। नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। आइकिस, क्या कर रही हो ये तुम? आइकिस, छोड़ दो इसे, होश में आओ। चलो मेरी बच्ची, छोड़ दो इसे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी याद रखना, मरने के बाद जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। संभालो खुद को मेरी बच्ची, संभालो। कसम खाती हूँ छोड़ूंगी नहीं। आइकिस, बस करो। ये सब जानती है बाबा तुर्गुत कहाँ है, ये सब जानती है। तुम्हारे अक्स ने इसे और भी खूबसूरत कर दिया है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा? क्या हुआ? कहीं यगित को कुछ? नहीं नहीं, यगित की बाहिफाजत वापसी का सोच रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। भाई कहीं हम गलती से मंगोलों में तो नहीं आ गए? देखो तो जरा, हम नजर नहीं आ रहे हैं क्या? क्या हो गया इन लोगों को? इतने दिनों में हमारी शक्लें तो नहीं भूल गए ये लोग? Arturo? मुबारक हो नई ज़मीन। खैर मुबारक बाबा।
खुश आमदीद मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। खुश रहो। खुश आमदीद मेरे बच्चे। मैं उस वक्त भी इतनी परेशान न थी जब तुम तरबियत के लिए गए थे, न मंगोलों से जंग के दौरान किसी भी मरहले पे खौफ महसूस नहीं हुआ मुझे। लेकिन हलब के महाज पर बहुत खौफजदा हो गई थी, इसलिए कि यहां दुश्मन बहुत चालाक है। डर था कि कहीं किसी मक्कार की साजिश का शिकार ना हो जाओ तुम। शुक्र है कि लौट आया मेरा बेटा। साजिशें सिर्फ हलब में नहीं है वालिदा, यहां पर किसी ने हमारे जवानों को मारा और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। कौन है बाबा वो? कुर्दोगलो। ये मामला चिरकी में उठाऊंगा। मुझे तहकीकात करनी है इसकी। अब देखना यह है कि वो इस बात पर कायम रहता है या तुम्हारे सामने मुकर जाता है। बाबा, कुर्दोगलू को जो बकना था वो बक चुका। अब उसके पास कहने को रही क्या गया है? बाहर निकलो। अर्तुरुल देखो, अर्तुरुल बाहर निकलो। तुमने हमारे बच्चे को कत्ल किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जान से मार देंगे। साथियों, अर्तुरुल कातिल है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। हम आज इसे जान से मार देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें अर्तुरुल चाहिए, हर हाल में, हर कीमत में, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकलो अर्तुरुल, बाहर निकलो। अर्तुरुल, कितना अंदर क्या छुप कर बैठे हो? बाहर आओ। ये मेरा मसला है बाबा। अर्तुरुल चाहिए, हर हाल में, हर कीमत में, हम उसे जिंदा नहीं छुप कर बैठे हो। बाहर आओ। रहमान, क्या छुप कर बैठे हो? बाहर अंदर बुलाओ इन्हें। अर्तुरुल चाहिए, हर हाल में, हर कीमत में, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो अंदर चलते हैं, चलो भाई चलो। अर्तुरुल, किस तरह तुमने हमारे भाइयों को मार डाला? अपने सिपाहियों पर तलवार चला दी। तुम्हें हिसाब देना होगा। वो हमारे भाई थे, कैसे तुमने उन्हें मार दिया? जवाब दो। मुझे मालूम है कि एक झूठे और बदबख्त इंसान ने झूठा इल्जाम लगाया है मुझ पर, और सितम यह कि झूठे सबूत और दलाइल के जरिए काई कबीले में दरार डालने की कोशिश की है। अगर तो यह काम लाइल्मी में किया गया है तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर साबित हुआ कि यह साजिश थी तो बहुत जल्द उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। आप खुद सोचें, जो बुत परस्त मंगोलों और जहन्नुमी सलेबियों के खिलाफ मेरे साथ लड़े, मैं उनकी जान लूंगा। और क्यों जान लूंगा? ये सब झूठ है। मेरा अल्लाह सच जरूर सामने लेकर आएगा, यह मेरा ईमान और यकीन है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है उन लोगों पर जिन्होंने इस इल्जाम को सच समझा और मेरे जख्मों पर नमक पाशी की।
आप सब लोग सुन लें कि अल्लाह ताकतवर है और इंतकाम लेने वाला भी है। अगर अब भी यहां किसी को यकीन है इस इल्जाम पर, तो तलवार हाजिर है मेरी। मेरा सर कलम कर दे वो शख्स। उफ तक नहीं करूंगा मैं। क्योंकि मेरे नजदीक अगर मुझे इस इल्जाम पर यकीन करने वालों के साथ रहना है तो मरना बेहतर है। मेरा खून उन पर हलाल है। शाबाश टाइटस, काश ये काम हो जाए। टाइटस ने क्या लिखा है उस्ताद आजम? उसने लिखा है कि अय्यूबियों और सल्जुकों के दरमियान आखिरी मार्के की घड़ी आ पहुंची है। अल अजीज और हलीमा की शादी हो रही है और वो लोग मसरूफ रहेंगे 40 रोज तक जश्न में। उस गद्दार का क्या हुआ मार्कुस? यहां से बचकर वो नहीं जा सकता उस्ताद आजम। बहुत जल्द सांप अपने बिल से बाहर आ जाएगा। बेशक जब मेरा परवरदिगार इरादा कर लेता है और कह देता है कि कुन, तो वो हो जाता है। शुरू अल्लाह के नाम से शुरू करें।
जब मैं बिस्तरे अलालत पे था तो मेरे कबीले का सुकून बर्बाद हो गया था। और अफसोस ये है कि एक तरफ मेरा बेटा था और दूसरी तरफ मेरा मुंह बोला भाई मेरे ही औताक में आपस में दस्तों गिरेबां हुए। कबीले के लिए उस नाजुक वक्त में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ तानाजनी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर फजूलियात में मसरूफ थे। और अर्तुरुल पे अपने ही भाइयों के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। यह कैसे मुमकिन था? सबसे पहले यह मामला हल होना चाहिए। कहो कुर्दोगलू। सरदार, बहुत शुक्र है कि आप सेहतियाब होकर फिर से हमारे दरमियान मौजूद हैं। जब आप मौत से नबरदाज़मा थे अपने बिस्तरे अलालत पर, आपके साहबजादे गुंदोगदू ने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अर्तुरुल को हलब भेज दिया। मैंने आपके अहकामात की पासदारी के लिए अपने चंद आदमियों को अर्तुरुल के ताक़ुब के लिए रवाना कर दिया, लेकिन फिर उनकी लाशें मिली। मुझे शुबा हुआ कि यह सब अर्तुरुल ने किया है, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा और मैंने लाशों का मुआयना किया तो मुझ पर यह भेद खुला कि यह काम अर्तुरुल का नहीं बल्कि सलीबियों का है। यह तीर सबूत है इस बात का। गुंदोगदू। बाबा, आपकी तबीयत बहुत नासाज थी। ऐसे में आर्जी तौर पर किसी को तो फैसले करने थे। सिर्फ आपके ख्वाबों की तकमील के लिए मैंने अपने भाई अर्तुरुल को हलब भेजने का फैसला किया। आपको सब मालूम है। और इसके अलावा हमने अपने चाचा की बहुतान तराशी का भी सामना किया। मेरी हर बात कबीले के लिए हरफ आखिर होती है। कोई मेरी बात अनसुनी नहीं कर सकता। याद रखो, सरदार का हुक्म मानना सब पर लाजिम है। तफ्तीश और सबूत के बगैर किस तरह किसी को भी कातिल ठहराया जा सकता है कुर्दोगलू? अगर मैं इस जहाने फानी से कूच कर गया तो मेरे बाद यही रवैया इख्तियार करोगे? तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर आइंदा तुमने फसाद डालने की कोशिश की तो इस जमीन पर पनाह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब तुम हलब का अहवाल बयान करो अर्तुरुल। बताओ हमें क्या हालात है वहां? हलब दरअसल जहरीले पानी का एक कुआं बन चुका है। जो भी इस कुएं से पानी पिएगा वो मुतासिर होगा। लेकिन हमने अगर इस कुएं का पानी जहर से पाक न किया तो आलम इस्लाम इससे शदीद मुतासिर हो सकता है। सलीबी एक बड़ी जंग की तैयारी में है और उनका मकसद है कुद्स को मुसलमानों से छीनना, जिसके लिए वो शैतानी साजिशों में मसरूफ है। अपने मकसद के हुसूल के लिए उनकी राह में जो भी रुकावट है वो उसे खत्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम हलब में उनका सफाया करें। जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो अर्तुरुल। तुम्हें आलम इस्लाम के मसाइल हल करने से पहले अपने कबीले के लिए जमीन का इंतजाम करना चाहिए, और तुम हो के हलब को बचाने के लिए निकल पड़े। अगर हमारे मजलूम भाइयों की पुकार अर्श तक जा पहुंची और हमारी हर शय, हमारी रिवायात, तहजीब, तमद्दुन, हमारी सकाफत अगर जालिमों के पैरों की धूल बन जाए तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो जमीन मिलती है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ही यही है कि या तो हम जालिमों को यह जमीन रोंदने से रोकें या सर झुकाकर उनकी गुलामी का तौक पहन लें और तारीख से अपना नाम मिटाने की इजाजत दे दें।
यही कहना था मुझे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारा भाई तुर्गुत उनकी कैद में है और हलब इस वक्त किसी कैद खाने से भी बदतर है। तो बिस्मिल्लाह करें, शमशीरें निकालें नियाम से और जुल्म को दफन करने के लिए मैदान अमल में आए। यही मेरी राय है। अर्तुरुल ने हकीकत बयान की है। हमारे अजदाद की ये तलवार हालत जंग की अलामत है। हम एक जान के बदले 1000 जानें लेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुर्गुत भाई, ये कित? आपको यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे हम। जानता हूं ये कित, जानता हूं। और से सुनो मेरी बात। उस्ताद आजम की भतीजी को जानते हो? इज्जत हो रहा बाजी। उस तक एक पैगाम पहुंचाना है, बहुत जरूरी है। तुम पहुंचाओगे ना? ए लड़के, हट जाओ वहां से। उससे कहना वो दुरुस्त थी। जिंदान में जो आदमी कैद है वो उसका बाप है। सुना नहीं तुमने? हट जाओ वहां से। वो अब मुसलमान हो गया है और उसका नाम उमर है। उससे भी हमें वहां से निकालना होगा। समझ गए ना तुम? शहजादे अगर अपना भला चाहते हैं तो अंदर चले जाएं। ये तुमने क्या हरकत की है बेटी? उसको जान की बाजी लगाकर वहां से लाए हैं तो खास होगी ना वो औरत। अगर कुछ हो जाता उसे। हम उसके औरत होने का लिहाज कर रहे हैं और वो हमें बेवकूफ बना रही है बाबा। यहाँ आराम से बैठी खा पी रही है बस। हमारे लोग गैरतमंद हैं इसलिए इसके साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको शहजादी बनाकर मजीद अपने सर पर नहीं बिठा सकते। मुझे ऐसे जासूसों से निपटना आता है। ये मामला आप मुझे देखने दे बाबा। मालूम है मुझे, तुम बिल्कुल मुझ पर गई हो। अरे कुछ सब्र अपनी माँ से भी ले लेती। अर्तुरुल वापस आ गया है, अब वो देख लेगा सब कुछ। सुकून से नहीं बैठेगा वो। और तुम देखना, तुर्गुत को छुड़ाने के लिए वो जल्द ही कोई रास्ता निकालेगा। बाबा, क्या आपको लगता है कि तुर्गुत जिंदा है? खुदा न ख्वास्ता अगर उसे मारकर फेंक दिया हो कहीं। अगर तुर्गुत मर गया है तो क्या होगा बाबा मेरा? मैं आ सकता हूं?
आ जाओ अरतरुल। तुर्गुत जिंदा है आइकिस। अगर तुर्गुत वहां जिंदा है तो आप यहाँ पर क्यों हैं? आप अपने खैमे में बैठे हैं और तुर्गुत वहां मौत से लड़ रहा है। आइकिस, मुझे बात करने दे। हो सकता है मेरी बातें सुनकर इनकी गैरत जाग जाए और दूसरों का एहसास हो जाए। आइकिस बस कर दो। दमीर भाई, ये जो कहना चाहती है कहने दें इसे। हलीमा के मसले में ऐसे खो गए हैं आप कि तुर्गुत को भूल ही बैठे हैं। सच्चे जंगजू की परख मैदान जंग में होती है और सच्चे दोस्त की उसकी नसीहत से। तुर्गुत अगर जिंदा है आइकिस तो मैं लेकर आऊंगा उसे, और अगर वो शहीद हुआ है तो कस्सास हम पर लाजिम है। लेकिन शहीद के लिए आंसू नहीं बहाते हम, ये तुम्हें भी मालूम है अच्छी तरह। और रहा तुम्हारा सवाल कि मैंने क्या किया है अब तक, तो इसका जवाब तुम्हें उस औरत के मुंह खोलने पर मिल जाएगा। किले तक जाना मसला नहीं है, असल मसला दुश्मनों की पहचान है। इसी कोशिश में हूं मैं। तुर्गुत जान से ज्यादा प्यारा है मुझे, ये तुम जानती हो अच्छी तरह। अगर जिंदा है तो उसे यहाँ ले आएं, और अगर शहीद हो गया है तो तैयारी कर ले आखिरी रसूमात की। कितनी बार उसे रुखसत किया है मैंने जंग पर आपके साथ, पूरा भरोसा करती थी मैं आप पर। ऐसा तो नहीं कहीं उसकी लाश को चरिन परिन नोच नोच के खा रहे हों, तो रोजे महशर आपका दामन पकड़ूंगी मैं। ये भूलिएगा मत आप। मुझसे ये एहसास कोई नहीं छीन सकता। मैं अपनी पूरी जिंदगी भी इंतजार कर सकती हूँ आपका। तुम जिनकी खातिर यहां कैद हो वही मारना चाहते हैं तुम्हें। क्या आप भी बचाओगे तुम उन्हें? हमारी जिस जमीन पर तुम धोखे और जबर से काबिज हो गए हो वो 3 दिन में खाली कर दो। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी सरकशी कुचलने के लिए लश्कर तैयार है, जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे सुलेमान शाह।